जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके ऐसे याद कर लेते हैं कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। देखिए कैसे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली। आपको लिंक क्या करना है, संघाई सहयोग संगठन में आ रहा है सगाई ना। देखिए संघाई को ध्यान से देखिए, सगाई जैसा लग रहा है। और ये फोटो तो इस बीच खूब चर्चा का केंद्र बनी, चाहे नेशनल मीडिया पे चाहे सोशल मीडिया पे। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, ये फोटो आपने कितनी बार देखा ना। आइए इसी फोटो को लिंक कर लेते हैं। देखिए सगाई हुई, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई हुई। कहाँ सगाई हुई? दिल्ली में सगाई हुई। ये आप अच्छे से जानते हैं ना। आप सोचिए, ये तो ठहरे राजनेता, राघव चड्ढा जी ये हैं राजनेता और ये हैं अभिनेत्री ना। अब दोनों लोग जैसे अपने अपने काम में तो व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर जब साथ में एक अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे ना, मतलब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे दोनों लोग मिलकर, वो स्टार्टअप में दोनों लोग ये जो अपना राजनीति से, जब वहाँ से राजनीति से टाइम स्पेंड करके आएंगे तो उस स्टार्टअप में लगेंगे, और ये परिणीति जी भी उस स्टार्टअप में आएंगी। देखिए कितनी आसानी से आपने एक चीज़ को लिंक कर लिया। देखिए जब पूछेगा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, तो हमने कैसे लिंक करा दिया कि सगाई जो हुई है राघव चड्ढा और वो कहाँ हुआ है? दिल्ली में। सगाई की बात आई तो दिल्ली में हो गया, ऐसे मैंने इस फोटो से लिंक कर दिया। और स्टार्टअप तो ये दोनों लोग एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, स्टार्टअप के बहाने मिलेंगे भी दोनों लोग। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? तो जो आपने देखा उसी को लिंक कर दिया गया। अब ये क्लास आप चाहकर भी अगर इस क्वेश्चन को आप भूलना चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। जब ऑप्शन और क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा तो आप ना चाहते हुए भी ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ हुआ? आंसर अमेरिका। देखिए कोप इंडिया, क्वेश्चन में बेसिक चीज जो है, बेसिक कोप इंडिया रहेगा। देखिए कोप इंडिया में आ रहा है कप, क्या आ रहा है? कप। अमेरिका में आ रहा है अमीर। देखिए अमेरिका में आ रहा है अमीर। अमेरिका को हमेशा हम अमीर से ही लिंक करते हैं। देखिए कोप इंडिया, इंडिया में जो है, इंडिया में जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कप बहुत लग्जरी लेते हैं। देखिए ये कप, देखिए कितना महंगा बड़ा कप होगा ना, ये आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा नहीं। सोने का चम्मच है, देख रहे हैं, और कप इतना, मतलब रजवाड़ों जैसा कप। तो जो इंडिया में क्या है कि जरा सा जो अमीर होता है वो अपना कप चेंज कर देता है, वो कप बहुत शानदार लेकर आता है। अब इमेज बन गया कि नहीं बताइए। जब कोप इंडिया आएगा तो इंडिया, देखिए कोप कोप कप इंडिया में कैसे। अब आपको इमेज बना लेना है कि जो सही बात है कि रजवाड़, अभी हम लोग का कप तो नॉर्मल कप रहता है, अभी रजवाड़ों का कप देखिए तो उनका कप ही बहुत ब्रांड रहता है, बहुत महंगा रहता है ना। अब इमेज बन गया, कोप इंडिया अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, देखिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है किरण नादर। देखिए इतना बड़ा नाम है, आपको याद नहीं रहेगा, सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर, भूलना आप करते हैं, लेकिन आपको लिंक कर लेना है तो भूलेंगे नहीं। देखिए कैसे, इसमें आ रहा है किरण, क्या आ रहा है? किरण, रन। देखिए किरण में आ रहा है रन ना, और इसमें आ रहा है सेवेलियर में सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है? सवाल। जब क्वेश्चन दिखे यार सेवेलियर मतलब सवाल, आप तुरंत अपने मुंह से निकलेगा सवाल। देखिए ये मंडली बैठी हुई है ना, देखिए मंडली बैठी हुई है। आप देखे होंगे जब गाँव में, देखिए जब कहीं शादी ब्याह होता है या वैसे ही कोई अगर चार बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो उसमें से एक आध बुजुर्ग बड़ा टैलेंटेड अपने आप को समझते हैं, वो गाँव के बच्चों से कुछ सवाल करते हैं, कुछ पहेलियाँ करते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वही सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। उनका सवाल ही लेवल का अलग ही लेवल की, कितने मुर्गी में कितने पैर, सवाल बेतुका रहता है, लेकिन वो उनका मानक रहता है। यदि आप उस पर खरे उतरे तो आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, अन्यथा नहीं। तो आपका मेन इंटेंशन होता है कि आप उसे ना बता पाएँ। तो जो सवाल, आप सवाल जब जानते हैं, जैसे आप, आपके पिताजी बैठे हैं, आपके भाई बैठे हैं, साथ में जो सवाल बहुत पूछते हैं वो भी बैठे हैं, और गलती से आप पहुँच गए तो आपको लग गया यार जल्दी से यहाँ से भाग लो, जल्दी से भाग लो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखिए सवाल के डर से आप जो है वहाँ से कट लिए, रन, रन मतलब भाग लिए। देखिए सवाल के डर से आप जो है भाग लिए। लिंक हो गया आसानी से ना। अब इतना जब आएगा ना सेवेलियर डे ला लेगिनियन लॉर्ड, आपको सब भुला जाएगा, लेकिन सवाल और रन नहीं भुलाएगा। क्यों? बिकॉज ये आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय यूरोप संघ व्यापार और औद्योगिक परिषद की
पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ब्रुसेल्स। देखिए यूरोपीय संघ, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार, यूरोपीय संघ रहेगा और व्यापार भी रहेगा। और ब्रुसेल्स में आ रहा है सेल्स, देखिए ब्रुसेल्स में आ रहा है सेल्स ना, और यूरोपीय संघ में आ रहा है यूरोप यूनियन ना, यूरोपीय संघ। देखिए आप देखे होंगे कि जो यूरोप वाले थे, अब पहले जब हम लोग को जो कॉलोनी बनाए थे, तो वो लोग अपने यहाँ से कच्चा माल यहाँ इंडिया से ले जाते, वहाँ बना कर उसको सेल करते ना, जो 2 रुपए का लेते वहाँ से जो है 200 रुपए का बेचते। आपने देखा होगा, कितनी बार पड़ा होगा कि कच्चा माल यहाँ से ले जाते, वहाँ से बना बनाया माल देते। हमारे यहाँ का सूती कपड़ा भी जब इतना शानदार था, मोनोपोली थी, यहाँ से ले गए, वहाँ से बना के लाए, एकदम ख़त्म कर दिए। अब ये कौन किया है? यूरोपीय वाले, डच आए ना, इंग्लैंड डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ये सब यूरोप के ही थे। तो यहाँ से आते, यहाँ सामान ले जाते कच्चा, वहाँ बनाकर सेल करते। देखिए सेल लिंक हो गया कि नहीं? कौन? यूरोप वाले। और व्यापार, देखिए यूरोप वाले व्यापार करते थे। जो आप, जब मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके जो है ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में क्लास जा रही है। जब एग्ज़ाम में देखते ही आप जो है आप, और आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, आपको ब्रुसेल से ही दिखेगा और आप ठीक कर देंगे। यहाँ जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, एक बार आप पढ़ लीजिए, दोबारा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अलेक्जेंडर सेफरिन। देखिए यूरोपीय फुटबॉल, पहले आप यूरोपीय आप जानते होंगे, ये लोग जब भी कोई पॉलिसी बनाते थे, बहुत सेफ, अपने आप को बचाते हुए बहुत बनाते थे। फॉर एग्जांपल 1857 की क्रांति हुई ना, क्रांति हुई क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी। हमारे यहाँ ये सुधार करना चाहते थे कि सती प्रथा बंद कर दो, विधवा पुनर्विवाह। तो ये सारी बातें भारत को, जो रूढ़िवादी लोगों को बुरा लगा कि ये मेरे जो है संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी क्रांति हो गई। और क्रांति हो गई तो इन अंग्रेजों यूरोपियों को पता चला, रही तरीकी हम तो सुधार कर रहे थे, इनको बुरा लग रहा था, ऐसा करो आप सुधार ही नहीं करेंगे, जैसे जी रहे हैं वैसे जीने दो। देखिए ये यूरोपीय ना, यूरोप वाला काम हो गया फुटबॉल। देखिए मतलब यूरोप वाले बहुत सेफ खेलते हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहते। और फुटबॉल में भी आपको सेफ खेलना है। देखिए फुटबॉल में भी आपको सेफ खेलना है। तब जब यूरोप फुटबॉल में देखिए इतना तेज किक मारते हैं ना, इतने तेज गोल करते हैं, अगर सामने आ जाए तो अगर लापरवाही करेंगे जो है मुंह जो है फूट जाए ना। तो इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? जो बहुत सेफ तरीके से खेलने की जो है सिखाएगा। ये कौन सिखा सकता है? जो यूरोप का हो। तो देखिए यूरोप वाले सेफ करते हैं, सेफ अपना इतना बड़ी इंडिया में इतना कॉलोनी पूरी दुनिया में बसाया उन्होंने सेफ तरीके से करके ना। और देखिए फुटबॉल में भी जो है सेफ खेला जाता है, ये तो आप जानते होंगे ना। देखिए ये गोलकीपर जो है, ये जब ये किक मार रहा है ना, बहुत सेफ होकर हाथ लगा के रोक रहा है, ना कि मुंह लेकर चला जा रहा है। अब देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष आते ही ये रहेगा क्वेश्चन, नीचे रहेगा ऑप्शन में अलेक्जेंडर सेफरिन। फुटबॉल देखते ही आपको तुरंत दिमाग चला जाएगा, फुटबॉल हमेशा जो है सेफ खेलना चाहिए। और यूरोपीय फुटबॉल रहेगा तो यूरोप वाले भी तो सेफ खेलते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखिए हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर है लिंडा याकारिनो। देखिए लिंडा याकारिनो। ट्विटर पे आप जानते होंगे कि लोग जितना फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सुबह कहीं बॉस ने डांटा है, बीवी से लड़ाई हुई है, मतलब जितना फ्रस्ट्रेशन होता है वो सारी जो है फ्रस्ट्रेशन अपना सब जाके ट्विटर पर अपना भड़ास निकालते हैं। और ट्विटर पर एकदम गंदगी फैला दिए हैं ना। देखिए ट्विटर, अगर आपको दिमाग बहुत शानदार सोचेंगे, ट्विटर पर टाइम बिता लें तो आपका सर दर्द करने लगेगा। बिना तर्क की बात, मतलब कुछ जानते नहीं और गांधी जी फिलॉसफी दे रहे हैं ना। तो अपना ट्विटर पे सब लोग इतना ज़्यादा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि ट्विटर गंदा हो गया है, ट्विटर जो है गंदा हो गया है। अब ट्विटर को साफ कैसे किया जाए बताइए? साफ कैसे किया जाए? ट्विटर को साफ रिन से किया जाए। देखिए लिंडा याकारिनो में आ रहा है रिन। देखिए रिन से साफ होता है, तो इसी रिन से जो है हम ट्विटर की गंदगी साफ कर देंगे। इमेज बनाना तो है ना, इमेज बन गया। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ट्विटर का सीईओ आएगा तो आपने कैसे इमेज बना लिया कि ट्विटर पे इतनी गंदगी है, इतना गंदगी है, हर कोई जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो है प्रोफेसर वहाँ जाके ज्ञान दे रहा है ना। तो गंदगी उसको साफ कैसे किया जाएगा? रिन से। नेक्स्ट देखिए
हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है प्रवीण सूद। देखिए मैंने प्रवीण सूद की फ़ोटो नहीं लगाई बल्कि सोनू सूद सर की फ़ोटो लगा दी। देखिए मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं प्रवीण सूद की फ़ोटो लगाता तो आप भूल जाते, लेकिन सोनू सूद की फ़ोटो लगाया तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इनके एहसान को कोई कैसे भूल सकता है। कोविड में एक ही हीरो निकल कर आया था ज़मीन पर, वो थे सोनू सूद सर ना। जब ये निकल कर आए थे तो जैसे ये सब लोग को छोड़ने जा रहे थे ना, किसी को जहाँ जो जहाँ हर की सबकी मदद कर रहे थे। जब मदद कर रहे थे तो उनसे ये सब जैसे जिसकी मदद कर रहे हैं तो वो इनसे कुछ बता भी रहे थे, अरे सर आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो और कहाँ हमारे तरफ ऐसे हम कहते हैं कोई करता ही नहीं। तो इनसे सोनू सर से सब जितने लोग जितने मजदूर को ये भेजते थे वो इनसे कुछ बताते थे, वहाँ की सरकार वहाँ प्रशासनिक अमले के बारे में वहाँ की कमियों को बताते थे। तब बोलते थे, तब इनको लगा कि यार इतना ज़्यादा भारत में जो है करप्शन है। तब ये बातें जो ये मोदी जी को बताया कि सर इतना इतना करप्शन है, तो बोले यार जब आपको इतनी शानदार जानकारी है, आप सब कुछ इतना शानदार तरीके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्यों ना सीबीआई का आप ही को बना दिया जाए। बोले हाँ सर मैं तो ये बात तो है मैं ठीक कर दूंगा। बोले ठीक है आप ही जो है सीबीआई के नए हो। देखिए ये क्या है, अब आपको लग रहा होगा भैया ऐसे कैसे लिंक करा दिए कुछ का कुछ, तो ये पढ़ने वाली क्लास थोड़ी नहीं है। पढ़ के तो आप कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं। ये याद करने वाली क्लास है, तो याद कैसे होगा? अपने अनुभव से। अनुभव का खास बात क्या है, अनुभव कभी भुलाता नहीं, जब तक सांसें चलती हैं तब तक अनुभव रहता है। तो उसी अनुभव को हमने लिंक कर दिया। अब आप इस प्रवीण सूद को भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। जब एग्ज़ाम में जाएंगे ऐसा थोड़ी नहीं आज पढ़ लिए कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ेंगे 2 साल बाद 1.5 साल बाद एग्जाम रहेगा, वहाँ पर प्रवीण सूद आपके दिमाग से कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे 2 साल नहीं 3 साल नहीं 4 साल 5 साल चाहे जब एग्जाम में आएगा आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? आंसर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकार। देखिए इसमें बेसिक चीज़ मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप, ये जो है क्वेश्चन का बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन कितना घुमाएगा लेकिन ये चीज़ ज़रूर रहेगा। देखिए इसमें आ रहा है सोसाइटी, क्या रहा है सोसाइटी। देखिए सोसाइटी में मीटिंग हो रही है कि भैया जो सोसाइटी में अपने जो है नाली का समस्या बहुत है, यहाँ से पानी बहता है, पानी सही से जा नहीं पाता, नाली की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में जो नाली का समस्या का समाधान देगा उसे ही जो है लाइफ टाइम में अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। लाइफ टाइम मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना, डेली का है। अगर एक दिन मतलब पानी नाली जो है भर गया है, सट गया है, तो फिर बताइए सोसाइटी के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। तो ऐसे में जो इस सोसाइटी इसको जो निवारण कर देगा उसको तो अवार्ड देना बनता है भाई। अब देखिए इमेज कितनी आसानी से बन गया ना। सोसाइटी मतलब जैसे बिल्डिंग में एक सोसाइटी कहा जाता है, खूब शानदार अपार्टमेंट है, वहाँ सब लोग बड़े बड़े लोग रहने, मध्यम वर्ग का उच्च तबका वहाँ पर रह रहा है ना। वहाँ नाली का दिक्कत है, तो जो नाली का शानदार बनवा देगा उसे ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया जाएगा। इमेज बन गया ना। जब मैं कह रहा हूँ ना तो आपको फील हो रहा होगा कि हाँ यार सोसाइटी, आपके दिमाग में सोसाइटी आ गई होगी। नाली ख़राब है तो आपके दिमाग में नाली भी आ गया होगा ना। और फिर उसका जो है सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको बनाया जाए, किससे ये बात कहा जाए, तो आपको ये भी दिमाग में आ गया होगा ना। फिर किसी ने ठीक कर दिया होगा, उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया होगा, तो आपको ये भी इमेज बन गया होगा कि हाँ वो खड़ा होगा, सबने दिया होगा। जब इतना चीज़ आपने विजुअलाइज कर ही लिया तब बताइए प्रोफेसर जयंत विष्णु नल्लिकार में आ रहा है नाली। देखिए नाली आ रहा है ना, नाली। अब आप इसको भूल कर दिखाइए। मैं हर बार ये क्यों कह रहा हूँ कि आप इसे भूल कर दिखाइए, क्योंकि आप इसे भूल ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए, कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई? आंसर है हरियाणा। आपने ऐसा दृश्य देखा है? कितना मनोरम दृश्य है। देखिए कि हरि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गोपिकाएं सुन रही हैं कितना। देखिए अब देखिए ये दृश्य आपने देखा है। अब हम कहेंगे हाँ हमने देखा है। कहाँ? पोस्टर्स में और जो सीरियल्स आते हैं धारावाहिक में, हर जगह तो इस दृश्य को हमने देखा है। ये दृश्य हम लोग के मन मस्तिष्क में जो है संरक्षित है ना। कृष्ण भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं और जो है जितनी गोपियाएं हैं, जितनी पशु पक्षी गाय
पंछी सब वहाँ जो है उस बांसुरी को सुनने के लिए आ जाते हैं। ये दृश्य कोई भूल ही नहीं सकता। कौन? हरियाणा। देखिए हरी, अब देखिए कैसे लिंक हो गया। दृश्य योजना आएगा और ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में भगवान का नाम रहेगा। कौन है? वो है हरियाणा। देखिए हरियाणा में आ रहा है हरि। नहीं, 28 राज्य में किसी राज्य में भगवान का नाम आता ही नहीं, आता है तो केवल हरियाणा में। हरि मतलब कृष्ण भगवान। अब देखिए दृश्य, और जो मैंने दृश्य आपको कैसे विजुलाइज करा दिया कि वो दृश्य है जिसमें कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। बहुत मनोरम दृश्य है। ऑप्शन में रहेगा हरियाणा। भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहला अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की? आंसर है नासा। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में नासा जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है, सबसे टॉप पर नासा है ना। अब देखिए हेवन मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है? हेवन मतलब स्वर्ग। अब देखिए स्वर्ग के बारे में जानकारी करना होगा, सबसे पहले आगे निकल कर कौन आएगा बताइए? आप जाहिर सी बात कहेंगे कि नासा आएगा निकल कर। क्यों? क्योंकि नासा ही तो सबसे टॉप पर है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना आपका, आप तो पहले से ही जानते थे कि अगर ऐसी स्वर्ग की बात आएगी खोजने की तो नासा सबसे आगे निकल कर आएगा। तो मैंने कुछ अलग बता दिया, ये तो आप पहले से ही जानते थे। जो आप जानते हैं वही इस क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट देखिए, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? आंसर है चीन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसमें स्पेस पायोनियर रहेगा। स्पेस पायोनियर इस क्वेश्चन का बेसिक चीज रहेगा। इस पूछेगा स्पेस पायोनियर जो है कंपनी किस देश की है? आंसर है चीन। देखिए आपको लिंक कैसे, देखिए जो चाइना वाले हैं वो ना स्पेस पर पनीर उगा रहे हैं। हम लोग तो पनीर जो है दूध जब उसमें दवा फट जाता है फिर दूध को काट के जो है तब पनीर बनाया जाता है। लेकिन चाइना वाले इनका लेवल ही अलग है। ये स्पेस पर जा रहे हैं, ये जो है पनीर जो है वहाँ खेती कर रहे हैं, पनीर उगा रहे हैं। आपका इमेज बन गया, क्वेश्चन हो गया है आपका। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने नई गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी किस समिति की सिफारिश के आधार पर प्रदान की है? आंसर है किरीट पारिक समिति। देखिए नए गैस मूल्य निर्धारण, आपने देखा गैस तो आप हर घर में आता होगा जिस पे एलपीजी सिलेंडर ना, आपने देखा भी होगा कि वो सिलेंडर का दाम जो है कितना आगे बढ़ा है, बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है, घटा है ही नहीं ना। तो इतना बढ़ रहा है, सरकार की आलोचना भी हो रही है और लोग कह भी रहे हैं कि हम जो है सब गैस लिए हैं जो, लेकिन गैस में भरा नहीं पा रहे हैं, इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। तो भारत सरकार ने कहा कि एक समिति गठित की, बोला कि जाइए आप जो है ना इसको जो है परखिए। परखना मतलब देखिए, परखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसका रेट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कम नहीं हो रहा है। जाइए आप परखिए। परखना मतलब जानते हैं ना, जाइए एक बार परखिए, ध्यान से परखिए उसको, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई सो इंक्रीज ना। ये देखिए अब कितनी आसानी से हो गया। किरीट देखिए परीख में आ रहा है परखना। क्या परखना? कि ये रेट गैस का जो है, गैस का मूल्य जो है कैसे इतना आगे भाग रहा है। कोई फार्मूला आपको बताना है कि ये फिर से नीचे आ जाए। इमेज बन गया ना। ये सारे चीज़ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है और नीचे ऑप्शन है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष ना, अब इसको ऐसे रहेगा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें आ रहा है टाइगर ना और इसमें आ रहा है कर्नाटक। देखिए छोटा बच्चा बहुत रोता है, आप उसे कहीं घुमाने, जू में घुमाने ले जाइए, रोएगा, आप क्या कहेंगे? रो ना मत, नाटक मत करियो। नाटक करोगे तो यही शेर के पास, टाइगर के पास तुमको जो है फेंक देंगे डराने के लिए, ताकि यार ये रोए ना। ये अब आपको फील क्या करना है कि आप जू में गए हैं, आप अपने घर के बच्चे को किसी ले गए हैं और वो बहुत रो रहा है, आपको घूमने नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? रोओगे। अगर तुम नाटक करोगे तुमको यही जो है टाइगर दिख रहा है ना, इसी को तुमको
दे देंगे भी, टाइगर तुम्हारे साथ बहुत गलत करेगा। देखिए इमेज बन गया, किसने आसानी से ना आएगा तो आप कर्नाटक ऑप्शन में रहेगा तो आप ठीक कर देंगे। कर्नाटक को हमेशा हम नाटक से ही लिंक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? आंसर है बांग्लादेश। देखिए हिंद महासागर, देखिए इधर वाला साइड जो है हिंद महासागर है पूरा, ये हिंद महासागर है ना। जब हिंद महासागर इंडियन ओशियन है पूरा, तब इंडियन ओशियन में इस बार जो है बांग्लादेश ने कहा, देखिए ये देखिए मैप में, ये देखिए बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश ने कहा कि सर अब इस बार जो है आप लोग जो यहाँ पर आए हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी जो है, तो आप लोग क्या है ना, आपका मतलब वहाँ आइए, जो भी आपको नाव में जो जो करना है आपको कर लीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पर आप लोग का जो है डिनर हम रखे हैं। अब देखिए नज़दीक भी है, यहाँ सब लोग ऐसे जाएंगे, यहाँ जो है अपना एक्सरसाइज करके सब लोग यहाँ पहुँच गए बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में क्या किस लिए सब लोग गए? क्योंकि बांग्लादेश में एक बंगला बहुत शानदार था, एक बंगला बहुत शानदार था। शेख हसीना जी ने वो बंगला बनवाया था कि जब कोई हिंद महासागर में आएगा, जब यहाँ पर नेवी या नेवल एक्सरसाइज होगा तो सब यहाँ आएंगे, उस बंगले में सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना। अब देखिए जब अब मैंने कैसे इमेज बनवा दिया, हिंद महासागर में हो रहा है, यहाँ सब कर रहे हैं, तो जो शेख हसीना जी ने कहा कि हम आप लोग के लिए बंगला बनवाए हैं, चलिए हमारे यहाँ आपका वेलकम है। तो सब लोग फिर चले गए वहाँ पर। देखिए बांग्लादेश में आ रहा है बंगला, क्या रहा है बांग्लादेश में आ रहा है बंगला। अगर इस तरीके से आप नहीं लिंक करेंगे ना, तो वहाँ पर जब 4 ऑप्शन आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आते हुए गलत करके चले आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो आप लिंक करके पढ़ रहे हैं वो आप एक बार पढ़कर भूल जाइए कि हमने पढ़ा भी था, एग्ज़ाम में जब देखेंगे तो आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी, देखिए राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? आंसर है स्मृति ईरानी ना। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ पोषण भी चाहिए आपको, कि पढ़ाई कर रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स लीजिए। न्यूट्रिएंट्स में क्या लीजिएंगे? आपको इमरती खाना है। देखिए इमरती, स्मृति में आ रहा है इमरती। आप पढ़ाई करते रहिए, जब आपको नींद लगने लगे तो इमरती रखे रहिए, इमरती खा के पानी पी लीजिए, अंदर एकदम नई एनर्जेटिक था, नई एनर्जी के साथ पढ़िए। इमेज बन गई नहीं? पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, नींद आए आपको पोषण के लिए इमरती खा लेना है। अब आप इमेज आपके बन गया होगा। अब ये क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में आएगा तो आप ठीक कर देंगे। मैं जब कभी बोल रहा हूँ तो मुझे कभी बोलना ही नहीं चाहिए, ये आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत फिल्टर करके इस क्वेश्चन को लाया गया है जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। नेक्स्ट लिंक हो गया नहीं, पोषण और पढ़ाई कैसे होगा? जब आप इमरती खाएंगे तब। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी किया? आंसर है यूनिस्कैप ना, यूनिस्कैप। अब देखिए इतना बड़ा नाम है, फिर मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम आप चाहेंगे भी ना याद नहीं होगा। तो हमको इसमें से निकालना क्या है? रेस। देखिए द रेस में आ रहा है रेस, क्या रहा है रेस। देखिए रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं, एक जो है एक भाई साहब कैप लगाए हैं, वो कैप लगा कर दौड़ रहे हैं तो सबसे अलग दिख रहे हैं। अरे जैसे पीके मूवी में देखिए, पीके आमिर खान जो है वो एक हेलमेट लगाया रहता है, पीला पीला कैप लगाया रहता है, सबसे अलग दिखता है ना। वैसे ये भाई साहब रेस में सब दौड़ रहे हैं, वैसे ही मैराथन में ये कैप लगाए हुए हैं। अब रेस को आपने कैप से लिंक कर लिया, ये इतनी कहानी दिखेगी। द रेस देखते ही और आप कैप देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया? आंसर है कनाडा। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा? पर्सोना नॉन ग्राटा। देखिए ऑप्शन में रहेगा कनाडा। देखिए कनाडा, देखिए पर्सोना में आ रहा है सोना, सोना और घाटा। देखिए सोना और घाटा, सोना सोना प्लस घाटा बराबर कनाडा। कनाडा में आ रहा है कान। देखिए सोना क्या कह रहे हैं? देखिए कि यार तुम्हारे साथ सोने में ना हमको बहुत घाटा है। क्यों? क्योंकि तुम कान लगा के सुनते रहते हो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तुम सोने, जैसे एक मियाँ बीवी हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, लग रहा है कि वाइफ सो गई हैं ना, लेकिन वो जग रही हैं और ये जो है अपने जो है पूर्व प्रेमिका के पास ये कॉल किए बात कर रहे हैं। तो इनको तो लग रहा था कि इनकी मैडम सो रही हैं, लेकिन इनका मैडम जो है वो सो नहीं रही थी, बल्कि सोने का नाटक कर रही थी। वो सुन रही थी कि इनके क्या गुल खिला रहे हैं।
जैसे ही उनको पता चला, ओहो, फिर उसके बाद पति जी का क्या हाल हुआ, वो पति जी हेड और हॉस्पिटल में गए होंगे। इमेज कैसे बन गया ना, देखिए, आपके साथ सोने में घाटा है, क्यों? क्योंकि आप कान लगा के सुनती रहती हैं। इमेज बन गया। अब आप इसे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब आप ऑप्शन देखते ही आप ठीक कर देंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया? आंसर है तेलंगाना। देखिए, इसमें आएगा स्टेट रोबोटिक्स। देखिए, रोबोट आ रहा है ना, रोबोट। देखिए देखिए रोबोट, और तेलंगाना में आ रहा है तेल। देखिए देखिए, अब सोचिए, आप रोबोट से कह रहे हैं कि रोबोट मेरा ये काम करो, रोबोट काम नहीं कर रहा है, तब क्या आप, और क्या फिर रोबोट को आप क्या कर सकते हैं? आप रोबोट को तेल तो लगा नहीं सकते। ये अरे कर दो भैया, अरे रोबोट चाचा कर दो। आप फिर देखिए, हम हर बार आपके पास आते हैं, आप कर नहीं रहे हैं, प्लीज़ कर दीजिए ना। हमारे भैया भी आपके यहाँ आते हैं, हमारे चाचा भी आते हैं, हमारा पूरा घर आता है, हम और लोगों को भेजे हैं आपके पास, आपकी दुकान पे, प्लीज़ भैया काम कर दीजिए। तो इससे कुछ फ़ायदा निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इंसान नहीं है कि आप तेल लगाएंगे तो आपकी बात मान जाएगा। ये रोबोट है। रोबोट को आप कितना भी तेल लगाएंगे, रोबोट जो है नहीं मानेगा। जो उसके प्रोग्राम फिट कर दिया गया है वो उसी से जो है एक्शन करेगा, आपके तेल लगाने से नहीं। देखिए कितनी आसानी से मैंने लिंक कर दिया, रोबोट और तेल। देखिए तेलंगाना में आ रहा है तेल। 28 राज्यों को मैंने ऐसे ही स्पेसिफिक कोड दिया है। और ये सारे क्वेश्चन, अब आपने ये क्लास देख लिया, अब आपको इसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। जब एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आप ठीक कर देंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर जाके हवाई जीएस ऑफिशियल डाल कर डाउनलोड कर लीजिए। 1-2 महीने बाद एक बार ना इस पीडीएफ को देखना तो जितनी सारी फ़ोटो लगी है, ये फ़ोटो देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, और आप चाहकर भी जो है गलत नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।